हमले के बीच ईरान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ईरान के गेराश में 4.3 तीव्रता का भूकंप आया है। ईरान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और ये सच में भूकंप के झटके हैं या जमीन के भीतर कुछ बड़ा फटा है, क्योंकि लगातार इस बात की आशंका जाहिर की जा रही थी कि ईरान में कुछ ऐसा है जिसके जरिए दुनिया भर को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और अब देखिए, जब ये युद्ध चल रहा है, आज ईरान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। कुछ ही देर में इस खबर को लेकर और भी ज्यादा जानकारी आ जाएगी, तो वो भी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन ईरान में भूकंप के झटके भले ही महसूस किए जा रहे हैं, लेकिन हिला हुआ पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान को अल्टीमेटम ईरान ने दे दिया है। शुमाइला, प्लीज कंटिन्यू। जी, पहली बात तो ये है कि देखिए, जो भी आपने बात अभी तक की उसमें से तो 90% बातें आपकी जो है ना फिक्शन पे, इल्यूजन पे जो है मबनी होती हैं। अब आप बात मुकम्मल करने दीजिएगा, क्योंकि आपकी बात भी सुनी है। जहां तक शादियों की बात रही, इन्होंने एक बात की, एक रिलीजियस एक्ट को उन्होंने जो है, या जो भी इनका राइट है नहीं है, उसको आप जियोपॉलिटिक्स के साथ तो नहीं मिला सकते ना, लॉयलिटी के साथ। तो पूरा मिडिल ईस्ट को भी आप काउंट कर दें, सारे मिडिल ईस्ट भी लॉयल नहीं है, तो क्योंकि वो भी मुसलमान है सारे। सोच से होती है, जो कुछ भी आप मुझे बात, मैंने आपकी बात सुनी है सर, मैंने आपकी बात सुनी है। आप रिलीजन को नहीं लेकर आ सकते। आप ऐसे किसी पे इल्जाम नहीं लगाएं। आप लोग आपने इल्जाम लगाया ना, आपने बात की रिलीजियस, मेरी आपने रिलीजियस बात की है। अगर चार शादियों की बात आपने की है, बहुत बेतुकी की है, उसका कोई सेंस नहीं बनता। जियोपॉलिटिक्स से मैं भी बात कर सकती हूँ, गांव मूत्र पीते हैं आप लोग, गोबर भरा है आपके दिमाग में, मगर नहीं करूंगी, क्योंकि ये रिलीजियस बात है, किसी के सेंटिमेंट भी इससे मुतासिर हो सकते हैं। बात करिए, ऐसी बातें करने से इज्तिनाब करना चाहिए। का कोई रिलीजन नहीं है भाई, मेरी बहन पाकिस्तान का अच्छा, आपका रिलीजन है ना, तो आप सुन लीजिए। आप तो बहुत बड़े इंसान है ना, आप तो बड़े इंसान है, आप तो सुन लीजिए। इस बहस में दुनिया भर के आप पढ़े लिखे इंसान है ना, कम्युनिटी के लोग पढ़े हुए हैं, रिलीजन भी है, आपके पास तालीम भी है, तो खामोश होकर सुन लीजिए। मैंने सुना ना आपको, तो ज़र्फ रख लीजिए सुनने का। शुमाइला जी, आज शुमाइला जी, मैं मान के चल रहा हूं कि कल की रफ्तार वाली ट्रेन में आप नहीं बैठेंगी। मैं मान के चल रहा हूं शुमाइला कि आज एक एक करके। शुमाइला प्लीज एक बार सुन लीजिए। शुमाइला, आप मेरी मेहमान भी है इस वक्त, क्योंकि आपको मैंने पैनल में बिठाया हुआ है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सवाल सुन लीजिए। सवाल मेहमान नवाजी भी सीख लीजिए। शुमाइला, मेरी बात तो सुनिए। आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आती है जब एक दूसरे के ऊपर आप बोलते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि भाई, पाकिस्तान में भी खूब इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि ईरान छोड़ने वाला नहीं है। और जो मैं खबर, जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं, ये तो वहां के कमांडर के हवाले से खबर है, ईरान के कमांडर के हवाले से। वो कह रहे हैं कि भैया, आपके एयरस्पेस को अमेरिका ने इस्तेमाल किया है और आप सोच रहे हैं कि आप बच जाएंगे। देखिए, पहली बात, ईरान ने पहले से, जिसको आप चेतावनी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रेडिक्शन, या उन्होंने पहले से कहा था कि अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ, क्योंकि पहले उन पे अटैक हुआ। अगर थोड़ी सी रियलिटी बेस पे बात करें, मैं यहाँ ना ईरान की फेवर में बात कर रही हूँ, ना मैं कहीं किसी और मुल्क की फेवर में बात कर रही हूँ। हाँ, उन पे अटैक हुआ, उन्होंने उसको रिटेलिएट किया। उन्होंने कहा, जहां जहां, उन्होंने बताया, ये मैंने नहीं कहा, ये ईरान की गवर्नमेंट ने कहा कि जहां जहां अमेरिकन अड्डे हैं, हम उनको टारगेट करें। उन्होंने उनको टारगेट किया और चीजें मुसलसल दोनों तरफ से चल रही हैं। किसी भी सूरत में मैं जंग को सपोर्ट नहीं करती हूं। आप लोग तो ना घर के रहे ना घाट के रहे भाई। अमेरिका से दोस्ती के चक्कर में जिसके लिए आंसू कल बहा रहे थे आप लोग, जिसके लिए रुदाली कर रहे थे। शुमाइला, बैठ गए ना, हमने कुछ बोला, मिस शुमाइला, अभी तो नेतन्याहू के मिस शुमाइला, सुनिए, जिसके लिए कल आंसू बहा रहे थे, वो आंसू का जो दरिया है वो अब सिमट गया है या वो फैल रहा है? वो दरिया सिमट गया है या अभी फैल रहा है? अभी आप लोग और रोने वाले हैं, या फिर आप लोग अपनी किस्मत पर रोने वाले हैं कि ओ दादा, हे भगवान, बचा लो हमको, तो ये ईरान वाले छोड़ेंगे नहीं, अभी तो अफगानिस्तान वाले मार रहे हैं। और एक प्रोपेगेंडा ये लोग चला रहे हैं, एक प्रोपेगेंडा। अश्विनी सर, एक अश्विनी सर, आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं। शुमाइला, वापस आ रहा हूं, आपको मौका दिया मैंने, मैं वापस आ रहा हूं, एक सेकंड रुक जाइएगा। आ रहा हूं दीपक जी, आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले अश्विनी सर, मार तो उधर अफगानिस्तान रहा है। ईरान ने अल्टीमेटम दे दिया है कि जब तक बचे हुए हो, छोड़ेंगे तुमको भी नहीं, क्योंकि ईरान तो पूरी तरीके से पगलाया हुआ है। उसमें अब सनक है सिर्फ बर्बाद करने की।
अब इनका क्या है कि प्रोपेगेंडा यहां पर भी हिंदुस्तान का है। अश्विनी सर। हाँ देखो, बिल्कुल देखो, विजयनाथ, पाकिस्तान का असली चेहरा यही है। अगर आप ट्रम्प 1.0 को भी देखें जब मैं तो बोलती हुआ हूं तो क्या, आपके पैनलिस्ट बोलते हैं, इसलिए मैं भी बोलती रहूंगी बीच में। भाई आप मैं क्यों भी बोल रहे हो? बीच हम में, तो नहीं क्योंकि आप बोल तो रहे। बात मुकम्मल करने नहीं देते। मैं भी इनकी बात हेलो, नहीं मुकम्मल करने दूंगी। अच्छा, किसी को कुछ मुकम्मल मत करने दीजिए, लेकिन अपना ईमान तो मुकम्मल रखिए। आपका ईमान मुकम्मल है। हाँ, आप तो हाँ, एज ए जर्नलिस्ट मुकम्मल जर्नलिस्ट नहीं है। अभी मैडम अंडर प्रोडक्शन मेरा नाम विद्यानाथ झा है। हाँ। मेरा नाम विद्यानाथ झा है ना। अच्छा, अभी आप थोड़ा तो सुन बोलिए, ले प्लीज। अश्विनी जी को सुन लीजिए, अश्विनी जी को सुन लीजिए, फिर शुमाइला आपके पास आऊंगा। मुकम्मल कर लेते हम तो नहीं है आपके आपका बोल ईमान रहे थे। मुकम्मल होता तो अभी ईरान आपको मारने की, धुआं करने की धमकी नहीं दे रहा होता ना मैम। अरे जो आप हमने जिस अभी अमेरिका अफगानिस्तान के साथ जिस किया, अमेरिका के ईरान ने तलवे ऐसी कोई चाट रहे धमकी थे नहीं आप लोग, उसी ने आपको ले डुबोया ईरान है, ने- वही मरवाएगा ईरान ने आपको। कोई आप ऐसी लोगों धमकी को नहीं वही दी। डुबाएगा। इंफॉर्मेशन क्यों अश्विनी सर, क्या लगाते मैं हैं? गलत कह रहा हूं? हाँ बिल्कुल, अब मैं देखो ये अभी आवाज कम कर इनको दूंगी थोड़ा ताकि चुप इन कराओ। लोगों को मैं ये सुनाई कह रहा ना दे हूं, कोई बात पाकिस्तान का असली चेहरा यह है कि आप अगर देखें ट्रम्प 1.0 को, उन्होंने जो $33 बिलियन पैसा देता था अमेरिका पाकिस्तान को, वही पैसा पाकिस्तान तालिबान को देता था जो अमेरिका के साथ लड़ रहा है। तो ये पाकिस्तान डबल क्रॉस हरदम करता है, इसको ये कुछ भी कर सकता है। तो अब जिस प्रकार से ये जो युद्ध हो रहा है अभी अमेरिका और ईरान का, इसके अंदर अमेरिका को अगर ग्राउंड फोर्सेज यूज करनी है या उसने हमला करना है जो कि वेस्टर्न पोर्शन ऑफ ईरान, उस समय ये बेसिस इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान की, और पाकिस्तान वो बेसिस देगा। आप याद रखो, अल जौहरी को जब मारा गया था काबुल में, तो ड्रोन कहां से उड़े थे? वो पाकिस्तान से उड़े थे। अब ये दोस्ती कैसे होगी अमेरिका और पाकिस्तान की लास्ट 6 महीने में? उसकी वजह एक ही है, उसकी वजह एक ही है कि जो अमेरिका है उसको बेसिस चाहिए, और पाकिस्तान बेसिस देने के लिए तैयार है। पासनी आइलैंड भी देने को तैयार है कि भाई तुम आप ले अरे सकते सर, हो आप कई आयरलैंड और उसकी बात कर रहे हैं, ये अपना जमीर बेच देंगे डॉलर के लिए। इन्होंने अपनी जमीर बेच दी डॉलर के लिए। आप सर, आप सही कह रहे हैं अश्विनी सर। एक चीज, अगर इन्होंने अपनी जमीन नहीं बेची होती, ऑडियो डाउन रखिए जरा, ऑडियो डाउन रखिए, फिर बोल रहा हूं, आज फिर से आपको बोल रहा हूं, जिसके पास आऊंगा वही बोलेगा चे चे चूचू कुछ नहीं। हाँ, ये सब नहीं चलता है इधर, इधर ये सब नहीं चलेगा। आऊंगा बोलना, समझ गए? नहीं तो मैंने कल भी बोला था कि इधर से ही ब्रह्मास्त्र चलाऊंगा। ब्रह्मोस का नतीजा देखा है आप लोगों ने, अभी ब्रह्मास्त्र इधर से चलेगा। दीपक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आ रहा हूं। शुमाइला रुक जाइए, थोड़ा तेज चलाइए दीपक जी। दीपक बोरा जी बोलिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देश की राजधानी में नहीं हूँ, आपके चैनल पर जब होता हूँ बहुत अच्छा लगता है। अमृतसर में एक खास मकसद के लिए आया हुआ हूँ, तो अभी मैं कहीं जा रहा हूँ। मैं बस 2-3 मिनट आपके साथ हूँ। सर, मैं 2 चीजें कहना चाहता हूँ। एक तो ये जो शिया सुन्नी डिवाइड है इस्लाम में, आप उसकी मुखालफत करें ना करें, सच है झूठ है, वो अब परमानेंट हो चुका है। दूसरी चीज सर, 57 सदस्य हैं, ईरान को छोड़ दीजिए, 56 सदस्य हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के। किसने इस समय ईरान का साथ दिया है सर? किसने ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है सर? किसने 10 रुपए भी भेजे हैं? आप खुद समझ लीजिए। दूसरी चीज सर, फाइनली पाकिस्तान ने एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था ना सऊदी अरेबिया के साथ, किया था कि नहीं? कि एक पे हमला, इसका मतलब है दूसरे पे हमला। तो सर, हमला तो हुआ है सऊदी अरेबिया पे, तो जिहादिस्तान की फौज गई है उसको बचाने के लिए। ये जो दोगलापन की आप बात कर रहे हैं, ये आपके सामने बिल्कुल जाहिर हो चुका है। और जो हमारे शिया समुदाय के लोग हैं जो हाय 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 करके ये एम्बेसी जला दी, वो जला दिया, अगर दम है जाइए और लड़िए अमेरिका और इजराइल के पास। यहाँ एम्बेसी जलाने से और हाय हाय करने से कुछ नहीं आप लोगों को मिलेगा। ये तो आप सिर्फ अपने दिल की जो है दुनिया को दिखाने के लिए मीडिया कवरेज के लिए। दीपक जी, इसी को कहते हैं ना घर का ना घाट का, क्या? एब्सोल्युटली कहते हैं, बिल्कुल सही आपने कहा है। वो शब्द मैं सोचता है बीच वाला जो शब्द है ना, उसको मैंने छोड़ दिया है। घर का ना घाट का जो बीच में बोलते हैं ना, उसको छोड़ दिया मैंने। समझ गया सर, वो अंडरस्टूड है। मैं सब एक चीज मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ। हमें एक कहावत, सो बाय द वे माय फादर वाज अ पठान फ्रॉम गजनी अफगानिस्तान, तो मैं अर्ध पश्तून हूँ। माय मदर इज अ सिख, इसीलिए अमृतसर आया हूँ। आपको एक चीज फाइनली कहना चाहता हूँ सर, हमारी एक कहावत है
कि जिहादिस्तान अमेरिका की टेबल पर भी खाना चाहता था और ईरान की टेबल पर भी खाना चाहता था। और हमारी कहावत है कि 2 घरों का मेहमान भूखा रह जाता है सर। यही हालत होने वाली है। ठीक है। एजाजुल हक अब्बासी, आपको लग रहा है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पाकिस्तान के आम लोगों के मरने का, पाकिस्तान का नक्शा दुनिया के मानचित्र से मिटाने का पूरा इंतजाम कर दिया है? ये जो हुआ है कि एक तरफ आंसू और दूसरी तरफ धोखा, ईरान ने पकड़ लिया है इसको सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो समझता हूँ सबसे पहले ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है। पाकिस्तान जानता है कि उसने अपना दिफा कैसे करना है, कब, कहाँ और किस तरीके से किस चीज को डील करना है। तो मैं समझता हूँ कि आप अपनी चिंता कीजिए। आप कुलभूषण की शक्ल में कभी ईरान के रास्ते दाखिल होते थे, कभी चाबहार पे जाके हमें वहां पे आप धमकियां दिया करते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको अपनी फिक्र और चिंता करनी चाहिए। पाकिस्तान की कतन करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान जानता है कि उसने अपना दिफा कब, कहाँ और कैसे करना है। फिर कैसे करेंगे? अभी तो चरित्र बाहर आ गया है। ये धमकी भारत ने नहीं दी है, अन्ना मैंने यहाँ से ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। एजाज भाई, ब्रह्मास्त्र अभी यहाँ से नहीं गया ना ब्रह्मोस गया है। ये तो धमकी आप लोगों को, ये धमकी आप लोगों को तो ईरान के IRGC के कमांडर ने दी है कि खैर मनाओ जब तक सुरक्षित हो। अभी आने वाला है मिसाइल, राफेल भी आया, बारूद की बारिश होने वाली है। राफेल भी आया था, वो भी यहाँ से, राफेल भी आया था, वो भी फेल होके चला गया। राह जो थी वो फेल हो गई। तो ये सब कुछ चलता रहता है। स्ट्रेटेजी पूरी दुनिया के अंदर जंग हो रही है और पूरा मशरक़ी वस्ता और पूरा हमारा खिता उसकी लपेट में है। तो आपकी तो ख्वाहिश हो सकती है और आप भाई मेरे ही होना है। एजाजुल हक जी फरमाएं। एजाज भाई, आप ब्रह्मोस की बात कर रहे हैं, राफेल की बात कर रहे हैं। पहले आप ये देखिए कि ड्रोन भी आकर खोज जा रहा है आपके एयरबेस को, और आपका सबसे सुरक्षित एयरबेस, और ये ड्रोन कौन भेज रहा है? अरे बाबा, ये आपके ही, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। बनाए हुए, आपके ही बनाए हुए हैं। तो सुन लीजिए, आप तो इतने बड़े शक्तिमान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने लाहौर में बंदरगाह ला के खड़ी कर दी थी, जिसे तबाह कर दिया था। आपका चैनल उसे रिपोर्ट कर रहा था। तो प्रोपेगेंडा करने में तो आपको कोई सानी नहीं है। इसकी मैं आपको कहां हमारा ये बताइए जरा। चलिए अच्छा एक चीज बताइए, अच्छा चलिए एक चीज बताइए, पाकिस्तान को कहां चोट लगी थी ऑपरेशन सिंदूर में, बताइए। पाकिस्तान ने तो चोट लगाई थी, जिसका तज़किरा आज भी डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। वो 5 से शुरू हुए थे, 11 तक अभी कंटिन्यू चल रहे हैं। तो वो तो मैं तो नहीं कह रहा, आप इंटरनेशनल मीडिया को उठा के देख ले। और मैं तारीफ करता हूं एजाज भाई आपकी, बातों ले ले। मैं एजाज भाई आपकी तारीफ करता हूं कि इतना मार खाने के बावजूद, इतने जख्म शरीर पर होने के बावजूद आप लोग कह रहे हैं कि हम कम से कम जिंदा हैं। भाई हमारे साथ हुआ क्या है, हमारे साथ हुआ क्या है? तो जब हुआ ही नहीं तो रो क्यों रहे थे? वो अमेरिका के राष्ट्रपति को फोन क्यों कर रहे थे आपके प्रधानमंत्री कि भैया बचा लो, जान बची तो लाख उपाय, और लौट के बुद्धू पाकिस्तान के प्रधानमंत्री घर को आए, ये सब क्यों कर रहे थे? कृष्णा एक सेकंड रुक जाइए, आ रहा हूं आपके पास। और देखिए मुस्कुराते हुए हमारे साथ एक बार फिर से मेजर रिटायर्ड नदीम जुड़ गए हैं, पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ हैं। जब भी मैं आपको देखता हूं ये जरूर कहता हूं कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या क्या गम है जिसको हर रोज छुपा रहे हो। मेजर नदीम प्लीज दुनिया को बताइए इस बार ये नया गम क्या है। और ये बिरादर ने जो आप लोगों की पोल खोल दी है, आप लोगों के चेहरे से जो नकाब हटाया है, जिसके अंदर घड़ियाली आंसू का दरिया बह रहा था, कैसा लग रहा है? क्या अब अच्छा लग रहा है कि भैया कल तो रो रहे थे, अब मारने की धमकी आ रही है उधर से, जिसके लिए रो रहे थे? सर देखिए, धमकियों से, गीदड़ भपकियों से अगर कोई डर जाए तो फिर वो क्या, वो सोल्जर, वो पाकिस्तान नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान तो एक काम रोज ही करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह हम नदीम भाई आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि गीदड़ भभकी से पाकिस्तान नहीं डरता, क्योंकि सबसे बड़ा गीदड़ भभकी देने वाला पाकिस्तान है। किसी की धमकी से पाकिस्तान नहीं डरता, क्योंकि पाकिस्तान के पास पाव पाव भर के एटम बॉम्ब है। पाकिस्तान किसी से नहीं डरता, चाहे वो अफगानिस्तान हो या घर के अंदर हो रही कुटाई हो, किसी से नहीं डरता। बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही आप लोग, ऐसे ही अब देखिए क्या है ना कि गम भुलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, अच्छा है ना? मैंने तो ये अच्छा ख्याल है। बात की। प्लीज नदीम जी बोलिए। इस वक्त
इस वक्त देखें हम अफगानिस्तान सारी दुनिया लगी हुई है